Assalamu alaikum everyone. Today we are going to study about market structure. आप लोगों ने प्राइस एक्शन साइट के अंदर ऑलरेडी ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा था। आपने दो ट्रेंड्स पढ़े थे, बेरिश ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। ठीक है। आपने ये पढ़ा था कि बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट ऊपर जा रही होती है, जैसे कि यहाँ पे एज यू कैन सी ओवर है, और बेरिश ट्रेंड के अंदर नीचे जाती है। ठीक है, ये आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। इन दिस क्लास वी आर गोना स्टडी अबाउट दिस ट्रेंड्स, बट ये थोड़ा सा एडवांस होने वाला है। ज़्यादा नहीं, मैं इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाऊँगा, लेकिन एडवांस तरीके से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे आज। तो मैंने आपको चार पॉइंट्स बताए थे प्राइस एक्शन के अंदर, जो कि बेसिक तरीका था। मैंने आपको बताया था ट्रेंड फाइंड आउट करने का। बेसिक तरीका क्या था? मैंने कहा था कि यहाँ पे पॉइंट नंबर वन बनेगा, पॉइंट नंबर टू बनेगा, पॉइंट नंबर थ्री बनेगा और पॉइंट नंबर फोर बनेगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो ये जो फोर्थ मूव आएगा, फोर्थ पॉइंट के कंप्लीट होने के बाद पॉइंट नंबर टू का हाई ब्रेक होगा। ठीक है। नाउ दिस इज द वेरी सिंपल वे, वेरी बेसिक वे टू फाइंड आउट अ ट्रेंड, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है। यू कैन सपोज दैट ये मूव सिर्फ यहाँ तक आया, इससे आगे मूव नहीं आया ये वाला। ठीक है, अभी तक से मार्केट ने यहाँ तक मूव किया है। तो जब ये चार पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री एंड पॉइंट नंबर फोर, तो इन पॉइंट्स के कंप्लीट होने के बाद जब ये हाई ब्रेक हो चुका है ना इसका, अब ये सारी पॉइंट्स एक दूसरे से ऊपर है। ठीक है, पॉइंट नंबर वन से पॉइंट नंबर थ्री ऊपर है, नीचे नहीं है, इस तरीके से नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री ऊपर है, और पॉइंट नंबर टू का जब हाई ब्रेक हो रहा है तो पॉइंट नंबर फोर भी पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री दोनों से ऊपर है। तो मार्केट कॉन्स्टेंटली इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री एंड पॉइंट नंबर फोर। ठीक है, ये सिनेरियो है अभी मार्केट का। तो टू का हाई ब्रेक हो गया, पॉइंट नंबर टू का हाई ब्रेक हो गया, ये चार पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। नाउ यू कैन से दैट मार्केट का ट्रेंड अब बुलिश है। नाउ दिस इज द बेसिक वे ऑफ फाइंडिंग द ट्रेंड, और यही एडवांस के अंदर भी यही तरीका यूज होगा। वेल, स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, आपने देखा कि ये चार पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री एंड पॉइंट नंबर फोर, ये कंप्लीट हो गए। आप देखो कि यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि इसका भी यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है, ये वाला हाई ब्रेक हो रहा है, उसके बाद ये वाला हाई ब्रेक हो रहा है मार्केट का, उसके बाद ये वाला हाई भी मार्केट का ब्रेक हो रहा है। जब कंसिस्टेंटली मार्केट अपने हाईएस्ट, जो रिसेंट हाईएस्ट मार्केट बना रही है, इसको ब्रेक कर रही है, जब ये हाईएस्ट ब्रेक हो रहा है ना, तो यू नो कि मार्केट ऊपर ही जा रही है। इसका एक और भी तरीका है, बहुत आसान तरीका। आप इन लोज को कंपेयर करो, ये वाला लो है ना, इसको कंपेयर करो इस वाले लो से। क्या ये वाला लो इसके करीब है? नहीं है। ठीक है, ये वाला लो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे नहीं आया हुआ। ठीक है, अगर ये लो नीचे आ जाता है तो फिर तो बेरियस सिनेरियो बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन अभी इसका ये वाला जो लो है, ये इस वाले लो से ऊपर है। ठीक है, और इसका अगला जो लो ये वाला लगाया है मार्केट ने, ये वाला पिछले दोनों लोज से ऊपर है। दिस लो इज हायर देन द प्रीवियस लोज। इन दिस सिचुएशन यू कैन से दैट मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट का ट्रेंड बेसिकली एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर। सो दिस इज अ सिनेरियो ऑफ बुलिश ट्रेंड। ठीक है, इसके अंदर एक और टर्म होती है, लाइक जहाँ पे ये हाईएस्ट ब्रेक हो रहा है ना, इसको कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर BOS। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हो जाता है, अगेन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, सो यू कैन सी दैट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप डायरेक्शन के अंदर हो रहे हैं, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, इसके हाईएस्ट ब्रेक हो रहे हैं।
सो यू कैन से दैट अब मार्केट एक कांस्टेंट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, बीरिश में नहीं है, ठीक है। दिस इज अ बुलिश ट्रेंड। सो आई होप आप लोगों को अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये बुलिश सिनेरियो समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल है, इसके हाईएस्ट जब ब्रेक हो रहे हो कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ, और मार्केट को इस तरीके से मार्केट मूव कर रही हो, ठीक है, ये पूरा एक सिनेरियो बन रहा हो आपके चार्ट के ऊपर, तो आप ऑटोमेटिकली समझेंगे कि ये एक अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। सो यू विल एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू गो अप, ठीक है। इस ट्रेंड के अंदर, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम सेल ट्रेड्स के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सेल का नहीं सोचेंगे, हम यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। और बाय की अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे बनेंगी, कहाँ पे हम बाय करेंगे, ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको अपने चार्ट के ऊपर ये सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है ना, ठीक है, आपको कुछ भी मार्क करना नहीं आता, आपको हाई भी ब्रेक जो कर रहा है उसको मार्क करना नहीं आता, आपको कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी नहीं आता, आपके पास इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, इसके हाईस ब्रेक हो रहे हैं ये इस तरीके का, तो आपको पता लग जाना चाहिए, यू शुड नो दैट दिस इज अ बुलिश ट्रेंड, ठीक है। और ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसके हाई जो ब्रेक हो रहे हैं उसको मार्क करना, ये बहुत सिंपल चीज़ है। इसको मार्क भी नहीं करना, आपने बस देख लेना है कि ये वाला जो हाई है, ये वाला जो हाई है, क्या ये इस वाले से ऊपर है, और ये वाला जो लो है, सॉरी ये वाला जो लो है, ये इस वाले ये इस वाले लो से ऊपर है, अगर है तो वो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बेरियस ट्रेंड की तरफ। बेरियस ट्रेंड के अंदर लोज ब्रेक हो रहे होते हैं, जैसे बुलिश ट्रेंड के अंदर हाईज ब्रेक हो रहे थे, इसी तरीके से 1 2 3 4 मूव बनता है यहाँ पे भी। वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड फोर। 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। टू वाले का लो ब्रेक हो गया, टू का जो लो लगा था, पॉइंट नंबर टू जो लगा था, पॉइंट नंबर टू का लो ब्रेक हो गया है पॉइंट नंबर फोर के कंप्लीट होते होते, ठीक है। और इसको भी इन 4 पॉइंट्स के कंप्लीट होने के बाद यू कैन से दैट अब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया मार्केट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से थी, इस तरीके से मूव कर रही थी, बुलिश ट्रेंड के अंदर थी, हाईएस्ट ब्रेक हो रहे थे। थोड़ा प्रॉपर्ली बना लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मूव हो रहे थे, इसके हाईएस्ट ब्रेक हो रहे थे। और जब आपने देखा कि इसका लो ब्रेक, इसका लो लगा, ये वाला जो लो था इसका, ये इस वाले लो से तो हाई था, ऊपर था, लेकिन मार्केट ने नया हाई बनाने के बजाय इस वाले लो को ब्रेक कर दिया है। कौन से लो को ब्रेक किया है? इस लो को, इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, इससे नीचे मार्केट मूव कर गई है। इसके नीचे इस सूरत हाल के अंदर, इस कंडीशन के अंदर अमूमन यहाँ पे कैंडल स्टिक्स हम पढ़ते हैं ना, तो कैंडल स्टिक आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। कैंडल स्टिक आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। यानी कि इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, इस लो के नीचे। जब इस लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए ना, तो यू कैन से दैट अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये आगे हम पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर, लेकिन फॉर नाउ आपने ये समझना है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो ये है कि इसके जब कंसिस्टेंटली इसके लोस मार्केट के ब्रेक हो रहे हैं, आप कहेंगे कि ये एक बेरिश ट्रेंड है। आप किसके अंदर, आप इस ट्रेंड के अंदर सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, ठीक है, आप सेल की ट्रेड्स ढूंढेंगे, सेल ट्रेड करेंगे, बाय को अवॉइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यू विल अवॉइड बाइंग एट दिस, इन दिस ट्रेंड, ठीक है। आप यहाँ पे बाय नहीं करोगे ना, ठीक है। आप यहाँ पे बाय करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपका बाय पोजीशन लगी हुई है तो वो नीचे आ गई है मार्केट, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस भी पढ़ा था। तो ये इसमें बाय नहीं किया जाता, बेरिश ट्रेंड के अंदर सिर्फ सेल के ऊपर ही फोकस किया जाता है और सेल पोजीशंस देखी जाती हैं, बाय नहीं किया जाता, ठीक है। सो इसको भी वही तरीका है फाइंड आउट करने का, अगर आपको लोज नहीं है क्लियर, तो आप बस ये देख लें कि इसका जो ये वाला, सॉरी ये वाला जो लो है, ये इस वाले लो से नीचे है, और ये वाला जो हाई है, ये वाला जो हाई, ये इस वाले हाई से ऊपर नीचे है,
अगर ये इसका लो लोअर है, यानी कि इसका जो लो है ये इससे नीचे है, और इसका ये वाला, तो हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो आप देखो, जब इसका ये वाला जो लो है ये इससे नीचे है, और ये वाला हाई इस हाई से नीचे है, जब ये हाईज और लोज कंसिस्टेंटली मार्केट एक्सपेंड करती जा रही है, ठीक है, ये हाईज की तरह इस तरीके से नहीं ब्रेक हो रहे, ये इस ये सूरत हाल बन रही है मार्केट के अंदर। इसके हाईज और इसके लोज कंसिस्टेंटली लोअर होते जा रहे हैं नीचे, मार्केट, लाइक ये वाला जो लो है ये इससे नीचे, ठीक है, ये वाला जो लो है ये इससे नीचे, और ये वाला हाई इस हाई से नीचे। तो ये आपने कंसिडर करना है कि ये एक बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है। इसका थोड़ा सा मार्केट एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये, और इजी है ये। एज यू कैन सी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, मार्केट अपने हाईज ब्रेक करेगी। तो ये देखें, यही कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, इसके मार्केट अपने हाईज ब्रेक कर रहा है ऊपर। इसको कोई क्लियर करें ना, देखें ये वाला हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद ये वाला हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है, और अभी इसका जो रिसेंट लो लगा हुआ था, वो रिसेंट लो ये है यहाँ पे, और अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। तो तो जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होता ना, तब तक हम इसको बुलिश ट्रेंडिंग कंसिडर करेंगे। मैं इसमें बुलिश अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा बीरिश के बजाय, ठीक है, मैं बेरिश नहीं ढूंढूंगा इसके अंदर, मैं बुलिश ट्रेंड ढूंढूंगा। बुलिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेड करने के, बाय ट्रेड करने के मैं इसमें अपॉर्चुनिटीज फाइंड करूंगा सेल के बजाय, ठीक है। इसी का अगर बेरिश सिनेरियो हम देखें, थोड़ा सा क्लियर देख लेते हैं, ये इतना क्लियर नहीं है। यहाँ पे देखो, मार्केट ने लो लगाया, हाई लगाया, अगेन लो लगाया, उसके बाद हाई, उसके बाद लो। आप देखो यहाँ पे लोज ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ, देन ये वाला लो ब्रेक हुआ, और ये वाला जो लो है ये इस लो से नीचे है, ठीक है, और ये वाला जो हाई लगा है इसका मार्केट का, वो इस वाले हाई से नीचे है। तो ये बेसिकली एक सिनेरियो है बेरिश ट्रेंड का, ठीक है। आई होप आप लोगों ने चार्ट के ऊपर देखा है तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा।